दरअसल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में एक ऐसा कूटनीतिक परमाणु बम वाला भाषण दिया है जिसकी गूंज लंदन से वॉशिंगटन और दिल्ली से मॉस्को तक सुनाई दे रही। जी हां, जॉनसन ने खुलासा किया है कि 1952 में ही आजादी के मात्र 5 साल बाद पंडित नेहरू ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के सामने भारत का भविष्य लिख दिया था। नेहरू ने कहा था कि योर मैजेस्टी, भारत बुनियादी तौर पर हमेशा रूस के पक्ष में रहेगा। एक तो पुतिन साहब को इन्विटेशन, दूसरा बिजनेस जारी बात है, और तीसरी बात ये भी है कि अमेरिका को भी पैगाम देना है। चौथी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल लैंडस्केप तेज़ी से शेप हो रहा है, तो उसमें इंडियंस चाहते हैं कि वी शुड शो रेजिलियंस, कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल लैंडस्केप है इसमें हम कैसे चीज़ें करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो हमारा रिलेशन है रशिया के साथ, वो कोई छोटा मोटा रिलेशन नहीं है। वो रिलेशन है बायलैटरल रिलेशनशिप, जहां पर वो हमारे साथ और हम उनके साथ खड़े हैं। जब लैवरोव से मीटिंग होगी तो हम वहां पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बात करेंगे, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी आज सर्वाइव कर रही है भारत और चाइना के कारण, यानी कि एशियन डिमांड के कारण। वो लोग ग्रेजुअली अपने चीजों के ऊपर काम करते रहे। थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि क्या फर्क नुमाया आया जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान या इंडिया या भारत वो 5 बड़ी इकोनॉमीज के लिस्ट में मौजूद आ रहे हैं। तो पुतिन जो है वो जयशंकर को रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज पुतिन को इस चीज़ का पता है कि जयशंकर जो है वो ट्रस्टेड बंदे हैं। 2 ही ट्रस्टेड बंदे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, एक उसका फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर। तो दे वांट टू कीप वर्किंग विद देम। तो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इस कॉन्टैक्ट्स के अंदर। इस विजिट को अगर हम देखें, सोचिए दुनिया में जियोपॉलिटिक्स कितनी भी बदल जाए, अमेरिका और यूरोप का प्रेशर कितना भी बढ़ जाए, चाइना और रशिया के रिलेशंस कितने भी क्लोज हो जाए, फिर भी इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनी हुई है? इसी सवाल का जवाब इंडिया रशिया रिलेशंस की डिकेड्स ओल्ड हिस्ट्री में छुपा है। इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्लेम सामने आता है कि 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश लीडरशिप को ये सिग्नल दिया था कि इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशंस को लेकर एक इंडिपेंडेंट पोजीशन मेंटेन करेगा, चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स में ब्लॉक्स बदलते रहे। इंडिया ने मॉस्को के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को लार्जली कंटिन्यू रखा। डिफेंस से लेकर एनर्जी और स्पेस कोऑपरेशन तक रशिया इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर रहा है। आज भी S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम्स और लॉन्ग टर्म मिलिट्री कोऑपरेशन इस रिलेशनशिप की डेप्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट या किसी एक लीडर की पॉलिसी का रिजल्ट नहीं है। ये डिकेड्स में डेवलप हुआ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज़ पर रशिया पर प्रेशर बढ़ाया, तब भी इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। यानी फ्रेंडशिप के साथ साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी इस रिलेशनशिप का कोर प्रिंसिपल है। बोरिस जॉनसन का ये खुलासा, हार मानने वाला बयान, ये एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। बोरिस जॉनसन ने जो कहा वो केवल एक बयान नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। यह साबित करता है कि भारत की दोस्ती वफादारी की स्याही से लिखी गई है, जिसे दुनिया का कोई भी दबाव मिटा नहीं सकता। एक तो पुतिन साहब को इन्विटेशन, दूसरा बिजनेस जारी बात है, और तीसरी बात ये भी है कि अमेरिका को भी पैगाम देना है। चौथी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल लैंडस्केप तेज़ी से शेप हो रहा है, तो उसमें इंडियंस चाहते हैं कि वी शुड शो रेजिलियंस, कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल लैंडस्केप है इसमें हम कैसे चीज़ें करने जा रहे हैं। तो पुतिन जो है वो जयशंकर को रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज पुतिन को इस चीज़ का पता है कि जयशंकर जो है वो ट्रस्टेड बंदे हैं। 2 ही ट्रस्टेड बंदे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, एक उसका फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर। तो दे वांट टू कीप वर्किंग विद देम। तो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इस कॉन्टैक्ट्स के अंदर। इस विजिट को अगर हम देखें, दूसरा अगर आप देखें तो पता ये चलेगा कि इंडिया ने रशिया के हवाले से अपनी एक कमिटमेंट रखी हुई है कि वी विल नॉट बी बॉदर्ड बाय द वेस्ट, कि हमें कैसे ताल्लुकात अपने रखने हैं, चेंज करने हैं या ठीक करने हैं या ख़राब करने हैं या क्या करना है। हम किसी को लिफ्ट नहीं कराएंगे इस मामले में। एक बात तो सबको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कल आपने सुना हो कि जो बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो इंडिया आए हुए थे, बोरिस जॉनसन,
तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे क्वीन ने कहा था एक दफ़ा कि नेहरू ने हमें ये कहा कि हम रशिया के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, रशिया से हमारे ताल्लुकात पहले भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, तो हम वो करने जा रहे हैं। तो द पॉइंट इज़ कि इंडिया मज़ीद फोकस कर रहा है कि जितने भी एंटी वेस्ट या एंटी यूएस ब्लॉक्स हैं जिसमें SCO एंड ब्रिक्स है, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि वो ये कहते हैं कि हम इंडिया पैगाम दे सकता है अमेरिका को कि अगर अमेरिका हमें G7 में एंटर नहीं होने दे रहा तो हम अपने ऑल्टरनेट ब्लॉक लाइक ब्रिक्स बना लेते हैं, जिसके बारे में ट्रंप ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब ये जो ब्लॉक्स हैं ये डॉलर को डी-डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, हमने इनके साथ क्या करना है और हम इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगा देंगे। अब असल चीज़ ये है कि पुतिन जो है वो इतना ज़्यादा इंडिया के करीब आ रहे हैं, वो इसलिए भी आ रहे हैं कि पुतिन ये समझते हैं कि इंडिया के करीब रहना ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया अब थोड़ी लाइन बदल रहा है। लाइन क्या बदल रहा है? लाइन इस सेंस में बदल रहा है कि दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है अमेरिका का, तो उस प्रेशर को इंडिया थोड़ा सा रेजिस्ट करना चाहता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम इंडिया को पुश करें और सपोर्ट करें कि आप वो रेजिस्ट ज़रूर करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। आप पुश करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। सो दैट इज़ सो सिग्निफिकेंट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर चीज़ जो है वो देखी जाए। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि वो ये भी समझते हैं कि ये तेल अब कम ले रहे हैं, जो तेल है वो कम ले रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं जी हम तो वेनेजुएला की मार्केट में जा रहे हैं, हम तो वेनेजुएला की मार्केट में जा रहे हैं। तो अब अगर वो वेनेजुएला की मार्केट में चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, और उससे क्या वो जिसे कहते हैं ना नया फ्रेमवर्क डेवलप होगा। दोस्तों ये जो हमारा रिलेशन है रशिया के साथ, वो कोई छोटा मोटा रिलेशन नहीं है, वो रिलेशन है बायलैटरल रिलेशनशिप, जहां पर वो हमारे साथ और हम उनके साथ खड़े हैं। जब लैवरॉव से मीटिंग होगी तो हम वहां पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बात करेंगे, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी आज सर्वाइव कर रही है भारत और चाइना के कारण, यानी कि एशियन डिमांड के कारण। पुतिन भारत में आ रहे हैं, उन्हें मालूम है उन्हें लीवरेज चाहिए ब्रिक्स के अंदर, उन्हें भारत चाहिए। भारत जो उनसे सामान खरीदता है सारी दुनिया से पीछे हटकर, चाइना ने भी अपनी परचेजेस रशिया से कम कर ली, हमने डबल कर ली हैं, इतना प्रेशर होने के बाद भी। दैट मीन्स हम उनको बता रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी के लिए हम जिम्मेवार हैं, हम आपकी इकोनॉमी को सर्वाइव करवाने के लिए हम हर चीज काम कर सकते हैं। सेकेंडली, हम वेस्ट को आंखें भी दिखा सकते हैं, इतनी लीवरेज हमारे पास है। बस उसके बदले में हमें भी कुछ चाहिए। डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक होता है, आप पहले देते हैं, हमने दिया क्या, हमने उनको पैसे दिए ताकि हम उनसे माल खरीद सकें। और दूसरा है, हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अनरिटन मैसेज है, हम वेस्ट की डिक्टेशन के सामने हम नहीं झुकेंगे। दूसरा, आप भी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके विजन के साथ हम खड़े हैं। लेकिन जो आपका विजन है कि ब्रिक्स की एक्सपेंशन के अंदर पाकिस्तान आना चाहिए, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम यूएसए को इग्नोर करें तो आप पाकिस्तान को आप भी इग्नोर कर दीजिए, ये है हमारा मैसेज। और दूसरा, जो आपने बोला था कि रशिया से लेकर दिल्ली तक एक रेलवे लाइन आनी चाहिए, वी आर गेम, वी आर इनटू दिस। बस आप जो बीच में ब्लॉकेज है पीओके का, उसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, ये आप हमें बता दीजिए। ये दो चीजें हैं जो जयशंकर जी बैठकर वहां मीटिंग कर रहे हैं। और अभी देखेंगे आप, ब्रिक्स की समिट होने दीजिए, आपको अजीत डोभाल रशिया में बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, और उसके बाद समझ लीजिए पीओके आपके पास आने की तैयारी में हो जाएगा। अब ये तो हो गया हाई स्टेक्स का मल्टी डायमेंशनल चेस बोर्ड, जहां पर डोभाल जी जो हमारा बॉर्डर है उसको सिक्योर कर रहे हैं चाइना के साथ। दूसरा, उनको समझा रहे हैं कि बेटा वीटो पावर हमारे पास है, पाकिस्तान की जिद छोड़ दो। जयशंकर जी जो एनर्जी की लाइन है, रेलवे लाइन है, उसको सिक्योर कर रहे हैं। प्लस हम उनको भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जिद छोड़ दो। दोस्तों, इंडिया रशिया पार्टनरशिप का इम्पैक्ट सिर्फ दोनों कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। इस रिलेशनशिप को समझने के लिए ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। अमेरिका के लिए इंडिया रशिया कोऑपरेशन का मतलब है कि नई दिल्ली को किसी एक वेस्टर्न ब्लॉक के साथ कंप्लीटली अलाइन करना ईजी नहीं होगा। चाइना के लिए भी और इंडिया और रशिया के क्लोज रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉस्को का बीजिंग पर एक्सेसिव डिपेंडेंस इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। और इंडिया के लिए रशिया के साथ रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एडवांटेज है स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस का वाइडर रेंज। इंडिया अमेरिका के साथ भी पार्टनरशिप करता है, फ्रांस से डिफेंस कोऑपरेशन भी करता है और रशिया के साथ भी लॉन्ग टर्म टाइज मेंटेन करता है,
यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेसिक आइडिया है, किसी एक पावर के कैंप में कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए इंडिया रशिया फ्रेंडशिप को सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस कहना शायद इनकम्प्लीट होगा। ये डिफेंस, एनर्जी, डिप्लोमेसी और डिकेड्स ओल्ड ट्रस्ट पर बेस्ड रिलेशनशिप है और बदलती दुनिया में भी इंडिया का मैसेज काफ़ी क्लियर है, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा।